आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे महापुरुषों के उपनाम और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, सीईटी, एनआरए इत्यादि। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि सरदार उपनाम निम्न में से किससे जाना जाता है, मतलब कि किस व्यक्ति को सरदार के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मतलब जो वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत आज़ाद हुआ जब 15 अगस्त 1947 को, तो जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें ये गृह मंत्री थे। इनका काम था कि जो भी रियासत भारत की रियासतों में बटा हुआ था उनको एक करना। तो ये थे वल्लभ भाई पटेल और इनको उपाधि दी गई थी सरदार की। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये सरदार की उपाधि इनको कहाँ पे मिली, तो ये इनको मिली थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन है सरदार के लिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। देखिए, अगर ये वीडियो आप लाइव देख रहे हैं तो आप हमें चैट में कमेंट करते रहिए, और अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो आप लाइव वाले सेक्शन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन देखिए और तुरंत अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए 1 से 2 सेकंड के अंदर। आपको सीधे नाम कमेंट करना है, ABCD कमेंट नहीं करना है। तो इसके लिए सही उत्तर है ताऊ। मतलब जो चौधरी देवीलाल हैं इनको कहा जाता था ताऊ। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत कोकिला का उपनाम किसको दिया गया है। भारत कोकिला, तो इसके लिए सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये किस स्टेट की गवर्नर बनी थी। तो ये था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ऐसा एक राज्य है भारत में जो सबसे पहले किसी महिला को अपना गवर्नर बनाया था। तो ये है सरोजिनी नायडू और इन्हें कहा गया है भारत कोकिला। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है विश्व कवि उपनाम से किसे जाना जाता है। विश्व कवि, तो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर। इनको जाना जाता है विश्व कवि उपनाम से। इनको पूरा कहा जाता है कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ये थे, चाहे उनके बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन कि राजर्षि उपनाम निम्न में से किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसके लिए सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और इसके लिए उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी भी है। तो ये है राजर्षि और इसके लिए सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। इनका उपनाम था राजर्षि। अगला क्वेश्चन कि लोकनायक उपनाम किसको मिला है। लोकनायक, तो ये है जयप्रकाश नारायण और इनको मिला था लोकनायक का उपनाम। अगर कहीं लोकनायक लिखा होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन गुरुदेव उपनाम निम्न में से किसे जाना जाता है। गुरुदेव उपनाम से, तो अगेन ये सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कब मिला है। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में। और देखा जाए तो भारत में सबसे पहले अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। और क्यों मिला था, तो इनको साहित्य के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। और साहित्य मतलब कि इन्होंने एक गीतांजलि लिखा, उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो गुरुदेव के उपनाम से जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि प्योरली एक्सप्रेस ये किस व्यक्ति का उपनाम है। प्योरली एक्सप्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सही लिखा गया है। तो आप 1 से 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो चैट में कमेंट करिए, अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सही उत्तर है PT उषा। प्योरली एक्सप्रेस ये PT उषा का उपनाम है। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध उपनाम निम्न में से किसे जाना जाता है। बुद्ध उपनाम किसको मिला है, आप ये भी देख सकते हैं। तो ये है सिद्धार्थ गौतम। देखिए जो सिद्धार्थ थे या फिर इनको गौतम भी कहा गया, तो ये जब एक राज परिवार से थे और जब इनको बिहार में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब से इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक नया नाम दिया गया बुद्ध का।
तो इनका उपनाम हो जाता है बुद्ध। तो इनका पूरा नाम कहीं कहीं गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी मिलता है। आगे बढ़े तो अगला है आंध्र केसरी। उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी। तो इसके लिए सही उत्तर है टी प्रकाशम। जो टी प्रकाशम है इनको जाना जाता है आंध्र केसरी के नाम से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत का शेक्सपियर उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? भारत का शेक्सपियर। जैसे आपको पता होगा कि शेक्सपियर एक राइटर थे जो कि इंग्लिश भाषा के हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का शेक्सपियर। तो ये है कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, आप हमें कालिदास के एक रचना का नाम कमेंट करके बताइए। कालिदास के किसी एक रचना का नाम हमें कमेंट करके बताइए अभी। अगला क्वेश्चन कि देश बंधु उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? देश बंधु। तो ये है चित्तरंजन दास। और यहीं पे अगर दीन बंधु पूछेगा तो CF एंड्रूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, देश बंधु और दीन बंधु। इसके लिए दोनों क्वेश्चन को हम इसी वीडियो के लास्ट में आपको कंफर्म करा देंगे, लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि देश बंधु मतलब कि चित्तरंजन दास। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि इस तरह के और भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। अगला क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम। तो ये है भगत सिंह। और भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मतलब कि अग्रणी भूमिका रही है भगत सिंह की, तो इनको कहा जाता है शहीद ए आजम। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मैकियावेली भारतीय मैकियावेली ये उपनाम किसको मिला है? तो ये मिला है चाणक्य को। और इनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। और इन्होंने एक रचना भी की थी और जो कि अर्थशास्त्र है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसके नाम से आप नहीं जाएंगे। इनकी रचना जो अर्थशास्त्र थी ये इकोनॉमिक्स पे नहीं थी, इकोनॉमिक्स पे ये रचना नहीं है। ये रचना है इनकी पॉलिटी पे, मतलब कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ये थे भारतीय मैकियावेली और इनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है ब्लैक गांधी उपनाम किसको मिला है? ब्लैक गांधी। तो ये विदेशी हैं। सही उत्तर है मार्टिन लूथर किंग। जो मार्टिन लूथर किंग है इनको कहा जाता था ब्लैक गांधी। देखिए गांधी से कई क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको जो भी गांधी से क्वेश्चन आएंगे आपको उन्हें याद ही रखना होगा। इसके लिए कोई सा ट्रिक नहीं बन सकता, और अगर आप किसी ट्रिक से याद भी कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में भूलने का जोखिम लेना पड़ेगा। इसलिए आपको इसे याद करना होगा कि ब्लैक गांधी मतलब कि मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन कि पंजाब केसरी, अभी आपने देखा था आंध्र केसरी टी प्रकाशम थे, और यहाँ पे आपको बताना है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो ये है, जल्दी कमेंट करिए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी। तो अभी आपने देखा था ब्लैक गांधी, अब यहाँ पे पूछा गया है सीमांत गांधी। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है और इसके लिए आपके ऑप्शन 4 हैं आपके स्क्रीन पर, तुरंत कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ पे खा है या फिर खान, पूरा आप लिख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर खा अब्दुल गफ्फार खा, ये इनका पूरा नाम है और इनको कहा गया है सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के उपनाम से जाना जाता है? शांति पुरुष। तो यह है लाल बहादुर शास्त्री, और अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इनकी एक डेथ हो गई थी। अब आपको बताना है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। आपको उस जगह का नाम हमें कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप हमें कहीं से भी गूगल करके आप इसका उत्तर बताइए, क्योंकि एक बार आप जिस चीज़ को सर्च कर लेते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय
पहले के प्रधानमंत्री जो कि जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, इनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हो गई थी। ये एक समझौता करने गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो जगह कौन सी है। अगला क्वेश्चन कि लोकमान्य उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। लौह पुरुष मतलब आयरन मैन। तो आयरन मैन बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ये है वल्लभ भाई पटेल। और ये हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि स्पैरो उपनाम निम्न में से किसे मिला है? स्पैरो, तो ये है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। देखिए, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि इस वीडियो को मतलब आप लोग पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। अगला क्वेश्चन है युवा तुर्क उपनाम से किसे जाना जाता है? युवा तुर्क, तो ये है श्री चंद्रशेखर। इनको जाना जाता है युवा तुर्क उपनाम से। अगला क्वेश्चन विद्रोही कवि उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? विद्रोही कवि, तो ये है काजी नजरुल इस्लाम। इनको कहा जाता है विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, और इनको कहा जाता है विद्रोही कवि। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन कि लिटिल मास्टर उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? आप में से जो भी क्रिकेट के फैन हैं उनको तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताना ही चाहिए कमेंट करके। तो तुरंत आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। लिटिल मास्टर, तो ये है सुनील गावस्कर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर किस क्रिकेटर का उपनाम है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन तोताए हिंद उपनाम किसको मिला है? तोताए हिंद, तो ये है अमीर खुसरो और इनको मिला है तोताए हिंद। और ये भारतीय इतिहास से क्वेश्चन भी है और आपके हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो ये कई तरह के विषयों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास बात कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि महामना उपनाम निम्न में से किसे मिला है? महामना, तो ये है मदन मोहन मालवीय। इनको मिला था उपनाम महामना। इनका पूरा नाम था महामना मदन मोहन मालवीय। देखिए, पहला यम 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 और यम, महामना मदन मोहन मालवीय। ये जो बीएचयू है बनारस में, इसके संस्थापक माने जाते हैं और बीएचयू को बनाने में इनका बड़ा योगदान था। तो इनको उपनाम मिला है महामना का। अगला क्वेश्चन देश रत्न उपनाम निम्न में से किसको मिला है? देश रत्न, तो ये है राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनको जो उपनाम मिला था ये था देश रत्न। अगला क्वेश्चन और बेहद आसान क्वेश्चन कि हॉकी का जादूगर ये उपनाम किसको मिला है? हॉकी का जादूगर, तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है। तो इसके लिए सही उत्तर है ध्यानचंद, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। देखा जाए तो भारत सबसे पहले 1928 में ओलंपिक में हॉकी के लिए गोल्ड जीता था, और जो भारतीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना होती है 1924 में। तो हॉकी के जादूगर जाने जाते हैं ध्यानचंद को, मतलब कि ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन कि फ्लाइंग सिख उपनाम किसको मिला है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख, तो ये है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि अजात शत्रु उपनाम निम्न में से किसे मिला है? अजात शत्रु, तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? स्वर कोकिला, आपके लिए 1 से 2 सेकंड रुक रहे हैं, तुरंत उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहिए। सही उत्तर है लता मंगेशकर। और आपको बता दें कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विभूति उपनाम किसको मिला है? बिहार विभूति, तो इसके लिए सही उत्तर है अनुग्रह नारायण सिंह।
इनको कहा जाता है बिहार विभूति। तो देखिए ये तो हो गया इस तरह की वीडियो। अब यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन हम कुछ लेके आ रहे हैं जिससे कि लगभग 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो महात्मा गांधी थे, मतलब कि एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको कई नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपिता, महात्मा या फिर नेकेड फकीर, मतलब कि नंगा फकीर इनको कहा गया है विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जो कि एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसी तरह तो जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर लोकनायक होगा तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और अगर नेपोलियन की बात करें तो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त। और महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। और मदन मोहन मालवीय का उपनाम है महामना, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, जो कि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर बने, तो ये थे मतलब राजा गोपालचारी, और इनको राजा जी भी कहा गया है। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है भारत में सबसे पहले, तो इनको विश्व कवि या फिर कवि गुरु या फिर गुरुदेव 3 उपाधियां मिली हैं। जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनको चाचा नाम से भी जाना जाता है, चाचा जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब, तो ये हैं लाला लाजपत राय। और M.S. गोवलकर को कहा जाता है गुरुजी। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, भारत का मैकियावेली चाणक्य, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर, तो ये कहा जाता है जैल उल को। तूतीय हिंद, ये है अमीर खुसरो, जिसको हम आपको बता चुके हैं। लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और देखिए दीन बंधु पूछेगा तो CF एंड्रूज। अगर बंग बंधु पूछता है तो शेख मुजीब रहमान। देखिए 2 क्वेश्चन अलग अलग, दीन बंधु CF एंड्रूज और बंग बंधु शेख मुजीब रहमान। आगे बढ़े तो फीहरर है, तो ये है एडोल्फ हिटलर। और भारत के पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय, भारत के कांट नागार्जुन। और नेताजी मतलब कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े तो अगला है देश बंधु, तो ये है चित्तरंजन दास। शहीद ए आजम मतलब कि भगत सिंह। और स्वामी विवेकानंद, तो ये था स्वामी विवेकानंद का जो अगर उपनाम पूछा जाएगा तो ये है नरेंद्र नाथ। और इनका ये बचपन का भी नाम था, और जब ये बड़े हो गए और ये जब शिकागो गए तो इनको नया नाम मिला, ये है स्वामी विवेकानंद। तो बचपन का नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त। आगे बढ़े तो आगे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का शेक्सपियर हम आपको बता चुके हैं, महाकवि कालिदास, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।